तो सर क्या कभी ऐसा मोमेंट आया आपके लाइफ में जब लगा हो कि फिजिक्स छोड़ देता हूँ कुछ और करता हूँ? नहीं नहीं, ऐसा क्यों आएगा? मैं शुरू में कह रहा था ना कि जिस लाइन पे आप आ गए उसको अपनाओ, उसको अपनाओ। हर एक रास्ता जो है अपने आप में बहुत खूबसूरत है। तो मेरे को तो उसी रास्ते पे जाना था, हम यहाँ कहाँ फंस गए, वो सब कुछ नहीं होता। आप जहाँ फंस गए हम्म। वहीं पे हंस लो फिर। हाँ, अच्छा, हंसो जहाँ मत, फंस गए वहीं पे हंस हंसो लो। मत, हंसो कि हाँ जब ठीक। आपकी किताब कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स आइकॉनिक बन गई तब कैसा लगा कि अब आप लाखों छात्रों के गुरु बन चुके हैं? हाँ, वो तो अनुभव है ही, आज भी है। वो तो अनुभव आज भी है। क्या कभी सोचा था कि आपकी किताब भारत में फिजिक्स की बाइबल बन जाएगी? शुरू में तो नहीं, जिस समय लिख रहे थे, और कितने 8 साल के करीब वक्त लगा था पूरे को लिखने में। उस दौरान तो कतई नहीं सोचा था कि ये भारतवर्ष भर में प्रसिद्ध होगी और लोगों का मार्गदर्शन करेगी। उस समय तो जिस कॉलेज में मैं पढ़ाता था वही स्टूडेंट्स थे, उन्हीं को ध्यान में रख करके कि किताब नहीं है जैसा मैं पढ़ाना चाहता हूँ, उस ढंग की किताब नहीं है। टेक्स्ट बुक पीछे घर में जाके क्या पढ़ेगा? तो हमने जो अपने बोर्ड पे पढ़ाया क्लासरूम के अंदर में, वो कुछ और ही पढ़ा दिया। उनके पास जो किताबें हैं उनमें कुछ और ही लिखा हुआ है। तो इसलिए वो किताब हमने अपने ही साइंस कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए ही लिखी थी। लेकिन वो साइंस कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए लिखी हुई किताब पूरे भारत को भा जाएगी, ये उस समय तो नहीं पता था। तो सर आप क्या मानते हैं, जब आप किताब लिख रहे होंगे तो उस समय लोगों का आपके तरफ पॉजिटिव राय आ रहा था कि हाँ आप लिखिए, या लग रहा था कि आप कुछ नया ट्राई करने के चक्कर में गलती ना कर दें? हाँ हाँ, पॉजिटिव तो नहीं आ रहा था कहेंगे। हम्म। और गलती करने का तो खैर नहीं था, लोगों को विश्वास था कि ये गलत तो करेगा ही नहीं, जो कुछ करेगा अच्छा ही करेगा। हम्म। लेकिन उनका कहना था कि इतने अर्ली एज के अंदर में, यंग एज के अंदर में किताब लिखने की ज़रूरत नहीं है, अभी तो और एक्सपीरियंस लो पहले। हम्म। मेरे को यही एडवाइस मिली अपने सीनियर टीचर से कि अभी और एक्सपीरियंस लो, 10 साल 15 साल पढ़ाओ, उसके बाद किताब लिखो। इतना जल्दी क्यों किताब लिखना शुरू कर दिया? हमने तो जैसे ही लेक्चरशिप शुरू की, 4 5 साल के अंदर में किताब लिखने का निर्णय ले लिया हम्म। और लिखना चालू कर दिया हमने। तो उस समय सबने मेरे को यही कहा था कि अभी मत लिखो, अभी मत लिखो। उसका जब समय ज्यादा लगने लगा, 2 साल गुजर गए अभी किताब पूरी नहीं हुई, 3 साल गुजर गए अभी किताब पूरी नहीं हुई, 4 साल गुजर गए अभी, तब लोग कह रहे थे कि तुम वक्त बर्बाद कर रहे हो अपना। इस वक्त में या तो अच्छा रिसर्च करो और या तो अच्छे ट्यूशन पढ़ाओ, पैसे कमाओ। हम्म। दोनों में से एक काम करो। ये तीसरा जो लगा दिया है, जो खत्म नहीं हो रहा है, हम्म। चलता ही जा रहा है, वो तुम्हारा टाइम बर्बाद हो रहा है। इसी तरह के एडवाइसेस मुझे मिलते थे। तो सर क्या आपको ही कभी उस टाइम फील हुआ कि मैं भी पैसे कमा लूं, करोड़पति बन जाऊं, जैसे आजकल के क्या टीचर्स बन जा रहे हैं? क्या करना है, क्या करना क्या करना है? पैसे कमाना बहुत अच्छी बात है और मैं भी कमाता ही हूँ, रॉयल्टी मिलती है मुझको जब किताब बिकती है तो। हम्म। लेकिन उस पैसे को अगर हमने इस्तेमाल सही जगह पर नहीं किया हम्म। है ना, और अपनी सुख सुविधा, हमारे पास 5 मकान क्यों है, 8 क्यों नहीं है, हमारे मकान के अंदर में ऐसा वाला डेकोरेशन क्यों नहीं है, वो फ्रांस वाला कप क्यों नहीं मेरे टेबल के ऊपर है, ये लेकर के पैसे कमाने का कोई मतलब ही नहीं है। क्या करना है पैसे कमा करके? तो समझो आपकी, अगर आप पैसे के पीछे नहीं भागोगे तो पैसा आपके पीछे पीछे आएगा, और पैसे के पीछे भागोगे तो आप कभी भी संतुष्ट नहीं होगे, क्योंकि वो जो तृष्णा है ना, हम्म। वो बढ़ती जाती है, वो बढ़ती जाती है। तो इसलिए इसका कभी मैंने प्रयास नहीं किया कि मैं पैसे कमाऊं, लेकिन पैसे खुद आ गए मेरे पास। और अभी आप जहाँ बैठे हो शिक्षा सोपान के इस परिसर में, जी। वो उसी पैसे से बना है, जहाँ पर कि गाँवों के, देहात के, गलियों के बच्चे पढ़ते हैं। शिक्षक जो हैं, हमारे फिजिक्स के शिक्षक जो हैं, वो यहाँ आकर के सीखते हैं। हमारी लैबोरेटरीज़ यहाँ पर इसी परिसर के अंदर में 6ठी क्लास से लेकर के एमएससी तक के लोगों के लिए लैबोरेटरी बनी हुई है। तो अच्छी बात है, मैंने तो नहीं कमाए थे पैसे, आ गए पैसे तो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ।